पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम इस वक्त मौजूद हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव जी के पास। इनसे चर्चा करेंगे इनके विभाग के कुछ मुद्दों के ऊपर तथा राजनीतिक माहौल के ऊपर। सबसे पहले इनसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रदेश ने दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाई हैं, वो कौन कौन सी ऐसी अहम योजनाएं हैं? दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए पहले से भी योजनाएं चल रही थी। पहले दिव्यांगों को किस प्रकार से उनको सहायता पहुंचाई जाए, और तो ऐसे हमने 7 कैटेगरी आइडेंटिफाई कर रखी थी। अब भारत सरकार ने 21 प्रकार की कैटेगरी चिन्हित की हैं दिव्यांगों में, और उनके तहत हम किस प्रकार से दिव्यांगजनों को इन नई नीतियों के तहत, नई श्रेणियों के तहत पुनर्वासित कर सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की मीटिंग आज थी। अगर बात की जाए विकलांग बच्चों को पहचान दिलाने की, उपचार संबंधी सरकार की नीति की, तो वो क्या है? विशेष रूप से मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। विकलांग बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनकी पहचान करके और उनको किस प्रकार से हम सरकारी सहायता, सरकारी उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं, उस प्रकार की योजना सरकार बना रही है। और उसके लिए हमने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें अनेक यूनिवर्सिटियों के शिक्षाविद, अनेक ऐसी संस्थाओं के समाज सुधारक, अनेक ऐसे रिटायर्ड जज वगैरह कानूनविद के किस प्रकार से हम दिव्यांगजनों को उनके शोषण से उनको बचा सकें और उनकी मदद कर सकें। सरकार की तरफ से जो है इलेक्ट्रिकल ट्राईसाइकिल भी उपलब्ध करवाने की बात दिव्यांगों को कही जा रही है, वो क्या है? हम एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। उसके तहत दिव्यांगजनों को किस प्रकार से हम ट्राईसाइकिल या मोटर चालित ऐसा साधन दे सकें, जिससे न केवल वो अपने जीवन को सुलभ बढ़ा सके, बल्कि ये उनके लिए एक रोज़गार का भी साधन बने। वो एक स्थान से दूसरी जगह मूवमेंट करके अपने रोज़गार को भी बढ़ा सके। सरकार ने कोई ऐसा समय फिक्स किया है कि इतने समय में ये योजना इम्प्लीमेंट कर देंगे? हम इस प्रकार की योजना 3 महीने पर आधारित बनाने जा रहे हैं, ताकि उसका तुरंत से लाभार्थियों को मिल सके। दिव्यांगों की मदद तो सरकार करती है, सामाजिक संगठन भी करते हैं। उनकी कहीं ना कहीं उत्पीड़न की बातें भी सामने आती हैं। उत्पीड़न रोकने के लिए सरकार ने क्या कानूनी प्रावधान कर रखे हैं? प्रताड़ित करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने की बात भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है और उसके अंदर डाली है। और उसके तहत हम जो दिव्यांगजनों को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, जैसे SC ST कानून है, इसी प्रकार से वो कानून काम करेगा दिव्यांगजनों के हक में। अगर बात की जाए एड्स व कैंसर, इन रोगियों की आइडेंटिफिकेशन करनी थी, उनको पेंशन देने की प्लानिंग थी, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई? क्योंकि कोविड चल रहा है, कहीं ना कहीं अड़चन तो नहीं आई कोई? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हम कैंसर, किडनी और HIV पॉजिटिव, इस प्रकार की जो सीरियस बीमारी है और उनसे कोई ग्रसित है, तो उनको हम सभी को पेंशन देंगे। लेकिन उसी समय इस कोविड का आना हुआ, और चूँकि डेटा हेल्थ विभाग को देना था और हेल्थ विभाग व्यस्त हो गया इस कोरोना का समाधान के लिए। मंत्री जी, अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार जो अनाथ बच्चे हैं उनको सुरक्षित जीवन देने के लिए, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा और उनको अच्छी परवरिश देने के लिए कुछ योजना बना रही है, वो योजना कब तक इम्प्लीमेंट होगी? क्या उसमें आइडेंटिफिकेशन होगी कि कितने बच्चे लावारिस मिले हैं कोविड के दौरान? ये अभी पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आई है। अब तक जितना जो कैजुअल्टी हुई है कोविड के अंदर, उसका डेटा हमारे पास है। लेकिन अभी जो कि पूर्णतया कोविड से जो डेथ हो रही है, उनका एंड नहीं हुआ है। जैसे ही ये लिस्ट सारी तैयार हो जाएगी, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए पहले ही घोषणा कर रखी है
कि कोविड के अंदर जो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जिनके माता पिता दोनों खो गए, भगवान को प्यारे हो गए, हम उनकी पूरे जीवन की सुरक्षा के लिए योजना बना रहे हैं। किस प्रकार से हम उनको उनकी परवरिश के लिए उनका खाना खुराक कैसे चले, किस प्रकार से उनको मकान नहीं हो तो वो मिले, किस प्रकार से उनको हम शिक्षा दिला सकें, और शिक्षा दिलाकर नौकरी तक किस प्रकार से हम उनको लाभ देकर, सरकार में कोई कंसेशन देकर किस प्रकार से हम नौकरी दिलाने तक का काम करें, ताकि वो बच्चे लावारिस महसूस ना करें और एक मुख्य धारा में आकर एक देश की सेवा करें। मंत्री जी, कुछ अब राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। आपके विभागीय कार्रवाई के अलावा जिस प्रकार से कांग्रेस की जो हालत इस वक्त नजर आ रही है, शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, एक तरफ विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सारा घटनाक्रम कांग्रेस का कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और ज़्यादा तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही बता पाएंगे। मैं तो इतना कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक, उसको पार्टी नहीं कह सकते, ये एक स्वार्थी लोगों का टोळ है और उनको जब कहीं से कोई हिस्सा ना मिले तो इसी प्रकार की कलहबाजी होती रहती है। क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का सीधा सा रुख रहा है कि किसान आंदोलन भड़काने में कांग्रेस का कहीं ना कहीं योगदान रहा है, ये आरोप लगते रहे हैं। मैंने कहा ये पार्टी नहीं है, स्वार्थी लोगों का टोळ है और ये किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, चाहे वो देश हित के खिलाफ जाए, चाहे समाज हित के खिलाफ जाए, किसी में भी हिस्सा ले सकते हैं। मंत्री जी, अगर दक्षिण हरियाणा की बात की जाए, अहिरवाल बेल्ट, अहिरवाल रेजिमेंट की मांग बहुत पुरानी है। अब तो आप खुद सत्ता में हैं, मंत्री हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, अहिरवाल रेजिमेंट कहाँ तक पहुँची? देखिए, ये केंद्र सरकार का काम है और लेकिन ये ठीक है कि देश के अंदर अहीर रेजिमेंट की एक मांग है और ये बहुत उचित मांग है। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी की, तो पानी की कमी, अभी एसवाईएल का मसला तो क्योंकि लटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई हल निकल नहीं रहा दोनों स्टेट का बैठकर, तो क्या स्थिति आपको नज़र आती है, कैसे हल होगा ये पानी का मसला? एसवाईएल के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे रखा है और जल्दी ही भारत सरकार से हमें आशा है कि वो किस प्रकार से हमें एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश तक भाखड़ा डैम से पहुंचाएंगे। ये हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही भारत सरकार ये काम करेगी। दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी को दूर करने के लिए बतौर मंत्री आप क्या प्रयास कर रहे हैं? दक्षिणी हरियाणा भौगोलिक स्थिति से पानी की कमी का हमेशा से शिकार रहा है और लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने दक्षिणी हरियाणा में पानी, चाहे हमें बारिश के दिनों में ही उपलब्ध हुआ हो, हमने पानी ले जाने का प्रयास किया है और बाकी टाइम में भी हमने बहुत सी टेल नहरों की बॉर्डर तक की है, टेल तक की है और आगे भी इसको इसी प्रकार से जारी रखें। मंत्री जी, इनेलो आजकल बहुत खुश है, ओम प्रकाश चौटाला जी की जेल से रिहाई हो गई है, उनके इस रिहाई को राजनीतिक घटनाक्रम में, आप पॉलिटिशियन हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के एक बड़े नेता रहे हैं और उनकी एस्टेब्लिश्ड राजनीति रही है। हर आदमी इस बात से विदित है कि उनकी जो राजनीतिक पहचान, जो पकड़ रही है, वो किसी भी हद तक जीवित कर सकते हैं। इतना मादा हर आदमी अनुभव करता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी में है। धन्यवाद। तो ये हैं ओम प्रकाश यादव, हरियाणा के राज्य मंत्री हैं। दक्षिण हरियाणा के पानी की बात पर एसवाईएल वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अहिरवाल रेजिमेंट की बात पर इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार
के पास ये मामला है, केंद्र सरकार को करना चाहिए। और सबसे अहम बात, जो विकलांग पेंशन और अन्य योजनाएं हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने पंजाब केसरी को दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।